Hello guys, welcome to Analyst Adda. Today we will discuss the topic is Java Source File Structure Part 3. इससे पहले भी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। तो पार्ट 2 वीडियो में हमने सीखा था कि इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है, उसके यूज़ क्या हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं उसको यूज़ करने के, उसको यूज़ ना करने के क्या डिसएडवांटेज हैं। तो ये सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था विद एग्जांपल। तो अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो पार्ट 2 पहले आप देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा, जिससे क्लियर आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि इंपोर्ट स्टेटमेंट हम यूज़ क्यों करते हैं। तो इसमें हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट जो लेके आए हैं जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर का, उसमें हम बताएंगे कि कितने प्रकार के इंपोर्ट स्टेटमेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड इज इम्प्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट। क्या है ये, दोनों का क्या डिफरेंस है? दोनों में दो इंपोर्ट स्टेटमेंट है, ये हमें पता है कि एक इम्प्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट है और एक एक्सप्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेटर है, विच वन इज बेटर, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फॉर द यूज इन जावा प्रोग्रामिंग। तो मैं बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा बेटर जो होता है, हाईली रिकमेंडेशन होता है, वो क्या होता है, ये इम्प्लिसिट, सॉरी एक्सप्लिसिट सबसे ज़्यादा बेटर है, राइट। मैं मार्क कर देती हूँ। तो एक्सप्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या है, बेटर है। दिस इज बेटर एज कंपेयर टू इम्प्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट। बट क्यों? क्योंकि एक्सप्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट में जो रीडेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इंक्रीज जाती है। हम उस जहाँ हमको जाना है वो स्पष्ट रूप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन एक्सप्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट। इम्प्लिसिट में भी वही चीज़ रहती है, बट उसको टाइम लगता है फाइंड आउट करने में। वो स्पष्ट रूप से क्लियरली नहीं है कि हमें कहाँ तक जाना है। जैसे हमारे पास दो रास्ते हैं, बट एक रास्ते में हमारे पास क्लियरली पता है कि हमें कहाँ तक जाना है, और दूसरे रास्ते में हमें पता है वहाँ पे जाना है, बट हमें उसका रास्ता नहीं क्लियरली पता है, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वो हो गया इम्प्लिसिट में। और अगर जहाँ जिस रास्ते को हमें आइडेंटिफाई, हमें जगह भी पता है और उसको कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है वो भी पता है, तो वो होगा एक्सप्लिसिट इनपुट स्टेटमेंट। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देखेंगे कि कैसे बेटर है एक्सप्लिसिट, राइट। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास क्रिएट किया, राइट। क्लास क्लास क्रिएट किया। ये मैंने एक क्लास क्रिएट किया, टेस्ट
टेस्ट वन इस टेस्ट वन ले लेते हैं इसको, टेस्ट वन, राइट। इसके अंदर मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल अकाउंट लिया मैंने, मुझे अकाउंट इंपोर्ट करना है, अभी ऊपर बाद में इंपोर्ट करती हूँ मैं, न्यू अकाउंट, करेक्ट। और एक लोन भी मुझे इंपोर्ट करना है, न्यू। ये दो मुझे ज़रूरत है, मुझे अपनी क्लास में इससे मुझे यूज़ करना है। एक तो मुझे अकाउंट को यूज़ करना है और मुझे लोन को यूज़ करना है। ये दो मुझे चाहिए, अकाउंट और लोन। तो उसके लिए यहाँ पे इंपोर्ट करती हूँ, दो स्टेटमेंट इंपोर्ट करना होगा, अदरवाइज मुझे इसको फुली क्वालिफाइड नेम्स के थ्रू मैं डिक्लेयर करना होगा। तो इसके लिए मैं दो इंपोर्ट स्टेटमेंट इंपोर्ट करती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो अकाउंट है, मैं भी इंपोर्ट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई तो बैंक का एग्जांपल ले रही थी, तो ICICI बैंक, एक और इंपोर्ट स्टेटमेंट कर रही हूँ। ये दो मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे किए हुए हैं, राइट। और ये दो मुझे चाहिए, अकाउंट चाहिए, लोन चाहिए, और दो मेरे मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट इंपोर्ट करे हैं। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, ये मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, दूसरा एग्जांपल यहाँ लेती हूँ, क्लास टेस्ट। मैं दोनों एक बार क्लास क्रिएट कर लेती हूँ, इससे आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा, सीख जाएंगे कि कैसे दोनों में क्या डिफरेंस है सर। इसमें भी एक मेथड क्रिएट कर लेती हूँ, एंड मेथड। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ समझ नहीं आया हो, वो कमेंट करके पूछ सकता है, यहाँ पे भी किसी को डाउट हो। ये मैंने क्लास टेस्ट वन क्रिएट किया था, ये टेस्ट टू क्रिएट किया है, और मैं यहाँ पर भी इंपोर्ट दो इंपोर्ट स्टेटमेंट इंपोर्ट करूँगी इस क्लास के अंदर भी, राइट। ओके, दो क्लास मैंने क्रिएट किए हैं यहाँ पर, टेस्ट वन एंड टेस्ट टू। टेस्ट वन एंड टेस्ट टू दो क्लास क्रिएट की हैं। अब इसमें से किसमें हम एक्सप्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं और किसमें हम इंपोर्ट इम्प्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। तो आपको ऊपर इंपोर्ट जो स्टेटमेंट मैंने लिखे हुए हैं उससे आइडेंटिफाई होगा कि यहाँ पे मैंने डॉट स्टार किया है। स्टार का मतलब है कि इसके अंदर जो भी है, ICICI बैंक के अंदर अकाउंट हो या फिर लोन हो, या हमें नहीं पता है, राइट। तो स्टार के मतलब है कि वो आइडेंटिफाई करेगा उसके अंदर जाके कि अकाउंट कहाँ है, लोन कहाँ है, राइट। हमने यहाँ पे अकाउंट और लोन दो हमें यूज करना है, और हमने यहाँ पे इंपोर्ट भी किए हैं ICICI बैंक और HDFC बैंक। बट इस टेस्ट वन क्लास में उसको एक अकाउंट को जब वो इंपोर्ट किया स्टेटमेंट, तो उसको ये नहीं पता कि
अकाउंट आईसीआईसी बैंक के अंदर है या एचडीएफसी बैंक के अंदर है, तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसको दोनों इंपोर्ट स्टेटमेंट के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि सबसे पहले वो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर गया, उसके अंदर देखा अकाउंट स्टेटमेंट है अवेलेबल या नहीं है। अवेलेबल होगा तो वो देखे लेके आएगा, यूज़ कर सकते हैं उसको। अगर नहीं होगा तो वो एचडीएफसी बैंक के पास जाएगा, एचडीएफसी के इंपोर्ट स्टेटमेंट में जाएगा और वहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा कि क्या अकाउंट है वहाँ पर या लोन है वहाँ पर। तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक एक इंपोर्ट स्टेटमेंट के अंदर जाकर चेक करना पड़ेगा। बट तो ये किसका एग्जाम्पल है? इम्प्लिसिट, मतलब इसके अंतर्निहित है, बट उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको रूट देखना पड़ेगा कि किसके अंदर है, आईसीआईसी बैंक के अंदर है या एचडीएफसी बैंक के अंदर है। तो ये इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है? इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट का है। किसका एग्जाम्पल है? ये इम्प्लिसिट का है। ये एग्जाम्पल जो है वो इम्प्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट का है। अब इस टेस्ट 2 में हम आते हैं और हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अकाउंट चाहिए। यहाँ पर अकाउंट चाहिए, तो अकाउंट हमें साफ साफ दिख रहा है, हमें एचडीएफसी बैंक के एचडीएफसी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम किस इंपोर्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि उसने एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लिसिट किया, स्पष्ट किया है कि कहाँ जाना है मुझे अकाउंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो मुझे दोनों में नहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा, रीडेबिलिटी इंक्रीज हो रही है उसमें। तो हम कहाँ पर जाएंगे? आईसीआई डायरेक्ट हम जाएंगे इंपोर्ट स्टेटमेंट com.icici.bank.account के अंदर जाएंगे और हम उसको फैच कर लेंगे। लोन भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो मैं एचडीएफसी के अंदर जाऊंगी और लोन को आइडेंटिफाई करूँगी। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लोन के लिए मैं पहले आईसीआईसी में जाऊंगी, फिर एचडीएफसी में जाऊंगी, फिर मैं लेके आऊंगी लोन को, फिर हम यूज कर सकते हैं। नहीं, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि लोन कहाँ पर है और अकाउंट कहाँ पर है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सप्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। तो इससे क्लियर क्या हुआ कि कौन सा बेटर है? एक्सप्लिसिट बेटर है, क्योंकि उसमें रीडेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और उसको इसमें क्या होगा? इम्प्लिसिट में रीडेबिलिटी डाउन हो जाएगी, राइट। तो बेस्ट है कि अगर हमारे पास दो यूज करने हैं, दो बैंक्स हैं या फिर दो सेम जैसे दिखने वाले हैं और दोनों के अंदर हो सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि किसके अंदर है। तो हम उसको एक्सप्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू लिखें, एक्सप्लेन करके लिखें, स्पष्ट लिखें कि हमको इसको, जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, जब अकाउंट को फाइंड आउट करेंगे, यूज करेंगे, तो उसको किस इंपोर्ट के अंदर जाना है, किस इंपोर्ट स्टेटमेंट के अंदर जाना है और चेक करना है और कि कहाँ पर है, राइट। तो ये था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, टू टाइप्स के इंपोर्ट स्टेटमेंट हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा बेटर है। हमें जब भी हम इंपोर्ट को स्टेटमेंट को जब भी हम लिखें तो हम उसको एक्सप्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू लिखें, जिससे उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जब भी हम कोड लिखें। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप मैंने जो समझाया है वो आपको समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसका जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर का पार्ट 4 भी लेके आएंगे, उसमें हम कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।